कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और यह वीडियो स्पेशली मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कैंडिडेट के लिए है, जो हमारे एमपी वाले कैंडिडेट हैं। आप लोग ज़रूर ध्यान दें। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में जो इकाई 9 और 10 लगी हुई है। इकाई 9 और 10 आप देखेंगे, इकाई 9 और 10 में से ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। यहाँ तक कि आप YouTube पर भी सर्च करेंगे तो भी लोग नहीं करा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि हमारे यहाँ इकाई 9 और 10 भी कराई गई, सारी चीज़ें कराई जाती हैं, एक एक तथ्य कराया जाता है। तो आइए 9 और 10 इकाई में क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य, लोक कला और संस्कृति की बात हम लोग करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आप देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा YouTube चैनल एक और है, द गुरु एकेडमी, जो कि इसी कंपटीशन एकेडमी का सहयोगी चैनल है। वहाँ पर भी यही लोगो आपको मिलेगा। आप वहाँ जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कभी भी अगर कोई टेक्निकल समस्या आती है तो आप लोगों की पढ़ाई में, आपके अध्ययन में कोई बाधा ना आए, अबाध रूप से आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहे। और अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि 25 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, तो आप हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, फ़ीस की जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, निराला सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ, प्रेमचंद सृजन पीठ, तुलसी अकादमी। तो इन सारी अकादमियों की बात करेंगे आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इकाई 9 और 10 में है क्या। इकाई 9 जहाँ पर आप देखते हैं मध्य प्रदेश का हिंदी साहित्य और प्रमुख रचनाकार। दूसरा पॉइंट है प्रमुख कवि। प्रमुख कवि में मैंने माखनलाल चतुर्वेदी को करा दिया, कैदी और कोकिला। बलिपंथी के लिए करा दिया, पुष्प की अभिलाषा करा दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविताएं लगी हैं, वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत, बालकृष्ण शर्मा नवीन का विप्लव गान, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ, शिवमंगल सिंह सुमन का तूफानों की ओर घुमा दो नाविक, मिट्टी की बारात, पर आंखें भरी नहीं, भवानी प्रसाद मिश्र का सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, श्री कृष्ण सरल की कविताएं, मुक्तिबोध की कविताएं, ये सारी कराई जा चुकी। आज आप देखेंगे कि शरद जोशी के प्रतिनिधि व्यंग, ये तो नहीं हुआ, लेकिन रमेश चंद्र शाह का अकेला मेला आज आप लोगों को दिया गया है। रमेश चंद्र शाह का जो अकेला मेला आज आप लोगों को दिया गया, उस अकेला मेला में आप देखेंगे कि अकेला मेला किसे उन्होंने समर्पित किया है, किसे अर्पित किया है, तो वीरेंद्र कुमार जैन को और गजानन माधव मुक्तिबोध को। इसके अलावा भूमिका में उन्होंने क्या क्या कहा, पूरी भूमिका मैंने आपको भेजी। अकेला मेला में जो डायरी है, इसमें कुल कितने पत्र संकलित हैं, कितनी डायरियां हैं, तो उसकी बात मैंने की कि कुल 121 हैं। 121 में जो पहला है वो किस वर्ष का है, 1969 का है। और जो अंतिम है वो कब का है, तो 1986 का है। तो ये पूरी चीज़ अकेला मेला के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी सेवी संस्थाएं। तो आज बात करेंगे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, निराला सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ, प्रेमचंद सृजन पीठ और तुलसी अकादमी। यानी इस पॉइंट की बात आज के इस लेक्चर में हम लोग करेंगे। 2 पार्ट में मिलेगा। पार्ट 1 जो कि पब्लिश है, जिसे आप सभी लोग देखेंगे अभी। पार्ट 2 पब्लिश नहीं है, तो पार्ट 1 पब्लिश रहेगा आप सभी लोगों के लिए। आप सभी लोग अंत तक देखें, एक एक चीज़ों पर विचार कीजिए, क्योंकि सबसे पहले लोगों का जब फ़ोन आता है तो यही पूछते हैं, सर इकाई 9 और 10 कराया जाएगा या नहीं। ऐसा क्या है इकाई 9 10 में? कुछ लोग कहते हैं सर ये तो नेट से एकदम अलग है। भाई साहित्य ही तो है, साहित्य में ही तो चीज़ें आपको पढ़नी है, कुछ भी अलग नहीं है, कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। और इसके बाद इकाई 10 जब आएगी, तो इकाई 10 में आगे हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश की लोक साहित्य। और उस लोक साहित्य में मध्य प्रदेश की लोक कथाएँ क्या है, लोकगीत क्या है, लोक गाथाएँ क्या हैं, लोक नाट्य क्या है, लोक कहावतें क्या है, प्राकीण साहित्य क्या है।
और मालवा के लोक साहित्य और उसके कवि, निमाड़ी के लोक साहित्य और उसके कवि, बुंदेलखंड के लोक साहित्य और उसके कवि, बघेली के लोक साहित्य और उसके कवि। तो इन चार की हम लोग बात करेंगे, मालवा, निमाड़ी, बुंदेलखंड और बघेली। और फिर इसके बाद आ जाएंगे लोक कलाओं के संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की भूमिका, यानी सरकारी संस्थाओं की क्या भूमिका है, और जनजातीय साहित्य के संरक्षण, उनके संवर्धन में सरकारी संस्थाओं की क्या भूमिका है, इसकी बात करेंगे। तो ये इकाई 9 और 10 में है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी सेवी संस्थाएं कौन कौन सी हैं जिन्हें हमको पढ़ना है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, प्रश्न यहीं से बनना शुरू होता है कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी कहाँ है, तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी कहाँ है, भोपाल में है। खैर पूरा विस्तृत हम लोग चलेंगे, अभी बता रहे हैं कि क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है या इनकी स्थापना कब हुई, इनकी स्थापना कब हुई, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी स्थापना 1954 में हुई। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करेंगे तो इसकी स्थापना 1969 में हुई। तो इसी तरीके से इसी क्रम में हम लोग जानते चलेंगे। तो निराला सृजन पीठ कहाँ है, भोपाल है। प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ है, उज्जैन में है। मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ है, सागर में है। तुलसी अकादमी कहाँ है, भोपाल में है। इसके अलावा जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं है लेकिन फिर भी इस पर हमको ध्यान देना है, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जबलपुर में है, ध्यान रखना है। पाठ्यक्रम में नहीं लिखा है, फिर भी इस पर ध्यान देना है, जो महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ पर दिया है। राजेंद्र माथुर पीठ कहाँ पर है, इंदौर में। बाल साहित्य पीठ कहाँ है, इंदौर में है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित सांस्कृतिक समारोह कौन कौन से हैं। भले ही सांस्कृतिक समारोह ऐसे अलग से नहीं दिए गए हैं आपको, लेकिन यहाँ पर सांस्कृतिक समारोहों की भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मिलाने वाले में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि सांस्कृतिक समारोह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग मध्य प्रदेश की लोक साहित्य देखते हैं तो उस लोक साहित्य में ये सांस्कृतिक समारोह भी आ जाएंगे। लोक नाट्य की बात करेंगे, लोक गाथा की बात करेंगे, लोक कथाओं की बात करेंगे, तो ये सांस्कृतिक समारोह आ जाएंगे। चाहे वो मालवा हो, निमाड़ी हो, बुंदेलखंड हो, बघेली हो, इनकी बात करेंगे तो भी इसका जिक्र किया जाएगा सांस्कृतिक समारोहों का, इसलिए इसे ध्यान रखिए। कालिदास समारोह उज्जैन में, पद्माकर समारोह कहाँ होता है, सागर में। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ होता है, जबलपुर में। निमाड़ उत्सव कहाँ होता है, खंडवा, सरगोन और बड़वानी। क्योंकि जब हम लोग निमाड़ी पढ़ेंगे, निमाड़ी का लोक साहित्य प्रमुख कवि और रचनाएं पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये निमाड़ी उत्सव की जिक्र हम लोग जरूर बात करेंगे, और निमाड़ी का क्षेत्र कौन कौन सा है उसकी बात जरूर करेंगे। इसीलिए निमाड़ी उत्सव कहाँ मनाया जाता है इसे जान लेना बहुत ही जरूरी है। खंडवा, खरगोन और बड़वानी। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में होता है। तुलसी समारोह चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर होता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन स्मृति समारोह शाहजहाँपुर में होता है। केशव जयंती समारोह ओरछा टीकमगढ़ में। तो ये सब मिलाने के लिए प्रश्न या एक एक लाइन के प्रश्न आ सकते हैं, चूँकि 2 यूनिट है और दोनों यूनिट से कुछ नहीं तो 8 से 10 प्रश्न बन सकते हैं। और 8 से 10 प्रश्न में जो यूनिट 9 में कुछ कवि दिए गए, उन कवियों से मान लीजिए कि 3 प्रश्न आप निकाल दीजिए, तब भी लोक कला और संस्कृति से कम 6 प्रश्न तो बनने ही बनने हैं, 6 से 7 प्रश्न। और 6-7 प्रश्नों में इस तरीके से मिलाने वाले प्रश्न जरूर बन सकते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, आप सभी लोग परीक्षा दे ही रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं। आप जिस एज में हैं सारी चीज़ों को आप समझते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या महत्वपूर्ण है, क्या चीज़ें हैं। हर चीज़ को जज करने की क्षमता आपके अंदर है। आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सारे गुण आपके अंदर हैं। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को देखना है
कि कौन सा समारोह कहाँ मनाया जाता है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इन तथ्यों को आप लोग ध्यान रखें। इन तथ्यों पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मिलाने वाले ये प्रश्न आते हैं, इसलिए इस पर गौर करें। और फिर आइए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में जो हिंदी सेवी संस्थाएं हैं, सबसे पहले मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, जो संस्थाएं 5-6 संस्थाएं दी गई, 6 में से मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, निराला सृजन पीठ, मुक्तिबोध सृजन पीठ, प्रेमचंद सृजन पीठ, तुलसी अकादमी। तो इन 6 में से पहला मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, जो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। और इसी की बात हम लोग यहाँ पर ज़्यादा करेंगे। बाकी जितनी संस्थाएं हैं उनका स्थापना वर्ष क्या है, वो कहाँ पर है, स्थान क्या है, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी इसलिए भी बड़ा है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष आप देखेंगे पुरस्कार भी दिया जाता है। और वह पुरस्कार, जो पुरस्कार दिया जाता है, वह पुरस्कार ऐसा नहीं है कि केवल एक ही प्रकार का पुरस्कार दिया जाता हो। मध्य प्रदेश की बोलियों में रचित जो रचनाएं हैं, चाहे वो बुंदेली हो, बघेली हो, मालवी हो, निमाड़ी हो, भीली हो, गोंडी हो, सब पर दिया जाता है। और दूसरा, हिंदी साहित्य की विविध रचनाओं पर दिया जाता है। विविध रचनाओं पर दिया जाने वाला पुरस्कार 2 प्रकार का है, अखिल भारतीय पुरस्कार और प्रादेशिक पुरस्कार। तो इसीलिए विस्तृत है। इसकी स्थापना 1954 में हुई। स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था, तो नागपुर था। बाद में इसका मुख्यालय भोपाल बनाया गया। अब यहाँ पर ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का पहले मुख्यालय कहाँ था, तो नागपुर में था। इस अकादमी द्वारा मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी ख्याति प्राप्त कवियों की जयंती मनाई जाती है। इस अकादमी के द्वारा स्वामी विवेकानंद के वैचारिक चेतना को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस संस्था के द्वारा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात युवा रचनाकारों को कार्यशाला लगाकर आगे बढ़ाया जाता है। कार्यशाला लगाकर आगे बढ़ाया जाता है। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी जो है, इसमें मैथिली शरण गुप्त हो, निराला हो, माखनलाल चतुर्वेदी हो, भवानी प्रसाद मिश्र हो, श्री कृष्ण सरल हो, सुभद्रा कुमारी चौहान हो, या बालकृष्ण शर्मा नवीन हो, चाहे वो नरेश मेहता हो, मुक्तिबोध हो, भूषण शरण जोशी, प्रभाकर सोत्रिय, हरिशंकर परसाई, इन सभी लोगों को मैंने पहले ही बताया कि चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, चाहे मध्य प्रदेश के हो। यहाँ पर देखिए मैंने बताया है कि सभी ख्याति प्राप्त कवियों की जयंती मनाई जाती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों। तो यहाँ पर पुरस्कार की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की बोलियों में रचित रचनाओं पर पुरस्कार दिया जाता है और हिंदी साहित्य की विविध विधाओं पर पुरस्कार दिया जाता है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी बोलियों में रचित रचनाओं पर पुरस्कार दिया जाता है, तो आपका उत्तर होगा 6। 6 कौन कौन सा, तो ये 6 आपके सामने हैं, क्योंकि परीक्षा में आ सकता है और विकल्प में दिया जा सकता है कोई आंचलिक उपबोली, लेकिन कोई आंचलिक उपबोली में साहित्य नहीं है। जितनी भी रचनाएं हैं, जो भी साहित्य वो बोलियों में है, उपबोलियों में नहीं है। तो किस पर 6 पर, बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी, भीली और गोंडी। वैसे यह PDF जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उन सभी लोगों को मिल जाएगा। चैनल पर अगर पहली बार आप देख रहे हैं और आपको भी यह PDF चाहिए, तो आप भी हमारे इस नंबर पर, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। मध्य प्रदेश लोक साहित्य, लोक संस्कृति और कला, तो आपको भी ये PDF मिल जाएगा, चाहे पेड मेंबर्स हो और चाहे ना हो। लेकिन अगर पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसमें आप डेली देखना चाहते हैं कि इस प्रकार की रचनाएं हमको डेली मिले, तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अभी शुल्क में छूट भी चल रहा है। स्टार्टिंग के 25 कैंडिडेट के लिए जो नया बैच शुरू हो रहा है 25 सितंबर से, उसमें स्टार्टिंग के 25 कैंडिडेट के लिए छूट भी दिया गया है, विशेष छूट दिया गया है। बाकी अभी कल
कई लोगों का एडमिशन कल भी हो चुका है 25 सितंबर के लिए। अगर जुड़ेंगे आप, जितना समय अभी पहले देंगे, तो ये जो रचनाएं चल रही है भी आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। हिंदी साहित्य की विविध रचनाओं पर जो पुरस्कार दिया जाता है वो है अखिल भारतीय पुरस्कार और प्रादेशिक पुरस्कार। अब यहाँ पर पुरस्कार राशि अगर बात करें, आप में से कितने लोगों को पता है कि पुरस्कार राशि कितनी है? मध्य प्रदेश की बोलियों में रचित रचनाओं पर पुरस्कार राशि कितनी है, या अखिल भारतीय पुरस्कार पर कितनी राशि है, या प्रादेशिक पुरस्कार पर कितनी राशि है? कितने लोगों को पता है? कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको पता था या नहीं। मध्य प्रदेश की बोलियों पर 51,000 है। अखिल भारतीय पुरस्कार पर आप देखेंगे 1 लाख है, और प्रादेशिक पुरस्कार पर 51,000 है। तो इस तरीके के पुरस्कार हैं। अब इसके बाद में आते हैं एक एक करके। इस अकादमी का अपना प्रकाशन विभाग भी है। इसकी स्वयं की एक पत्रिका है जिसका नाम है साक्षात्कार पत्रिका। अब यहाँ से ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि साक्षात्कार पत्रिका किस संस्था की पत्रिका है। तो मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की पत्रिका है साक्षात्कार। या इस तरीके का प्रश्न बन सकता है कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी की पत्रिका साक्षात्कार कैसी है? दैनिक, साप्ताहिक, अर्धमासिक या मासिक या त्रैमासिक? तो ऐसे विकल्प बनाए जा सकते हैं। तो ये मासिक पत्रिका है। इस अकादमी के द्वारा जिलों के तहसील स्तर पर पाठक मंच का आयोजन किया जाता है। अखिल भारतीय पुरस्कार की अगर बात करें तो भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार कविता के लिए, वीर सिंह देव पुरस्कार उपन्यास के लिए, गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार कहानी के लिए, सेठ गोविंदास पुरस्कार नाटक एकांकी के लिए, रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार आलोचना के लिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार अन्य विधाओं के लिए, और बाद में इसमें और भी पुरस्कार जोड़े गए हैं। प्रारंभ में इसमें पुरस्कारों की जो संख्या थी वो इस तरीके से 6 थी। आरंभ में 6 थी, लेकिन बाद में इसमें और भी पुरस्कार जोड़े गए हैं। वो कौन कौन से हैं अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रादेशिक पुरस्कारों की अगर बात करें तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार कविता के लिए प्रादेशिक पुरस्कार है, बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार गीत प्रबंध के लिए, सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार कहानी के लिए। अब आप कहेंगे सर इन्हीं के नाम से ही क्यों? क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का कहानी के लिए सर्वप्रथम प्रादेशिक पुरस्कार किसे मिला? तो सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला। उनकी रचना के लिए दिया गया। ऐसे उपन्यास के लिए विश्वनाथ सिंह को दिया गया, नाटक के लिए नंदुलाल वाजपेयी को दिया गया, और बाद में इन्हीं के नाम से ये पुरस्कार दिए जाने प्रारंभ हुए। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मुकुटधर पांडे पुरस्कार निबंध के लिए, माधवराव सप्रे पुरस्कार ऐतिहासिक कृतियों के लिए, रामविलास शर्मा पुरस्कार लेखक की श्रेष्ठ पहली रचना के लिए, दुष्यंत कुमार पुरस्कार 35 वर्ष से कम आयु के लेखक की श्रेष्ठ पहली रचना के लिए, शरद जोशी पुरस्कार व्यंग के लिए, राजेंद्र माथुर पुरस्कार अन्य विधा के लिए, ईश्वरी पुरस्कार लोकभाषा की रचना के लिए, रविशंकर शुक्ल पुरस्कार 21 वर्ष तक के बच्चों के लिए, तांबरे पुरस्कार मराठी साहित्य के लिए, अनिल कुमार पुरस्कार प्रदेश की लघु पत्रिका के लिए। अब यहाँ पर अखिल भारतीय पुरस्कार 2021 के लिए जो 2023 में पुरस्कार दिया गया, किसे दिया गया? अब आपको ये चीज़ें तो मिल जाएंगी कि माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार किसे दिया गया अखिल भारतीय पुरस्कार? आप कहेंगे श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी को दिया गया। लेकिन श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के किस रचना के लिए दिया गया है? तो मन मानस में राम रचना के लिए। अब यहाँ से देखें, एक एक तथ्य, एक एक पॉइंट यहाँ के जितने हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनमानस में राम रचना किसकी है? मनमानस में राम रचना किसकी है? श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी की है। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मेरी प्रतिनिधि कहानियां रचना किसकी है?
डॉक्टर प्रभा हल्द्वानी की है। डॉक्टर प्रभा हल्द्वानी को कौन सा पुरस्कार मिला? गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार। या राजा वीर सिंह देव पुरस्कार किसे मिला? बलवीर सिंह करुण को मिला। बलवीर सिंह करुण की रचना कौन सी है? डींग का जौहर। या बलवीर सिंह करुण की किस रचना के लिए राजा वीर सिंह देव पुरस्कार मिला? तो डींग का जौहर। या डींग का जौहर रचना किसकी है? बलवीर सिंह करुण की। इस तरीके से तथ्यों को घुमाकर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार किसे मिला? तो सत्यपाल, डॉक्टर सत्य प्रकाश पाल की रचना भाषा, साहित्य और संस्कृति के लिए मिला। वैसे यहाँ पर जो तथ्य दिया जा रहा है, जो भी हमारे एमपी के कैंडिडेट हैं वो जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि ये चीज़ें आपको कैसी लग रही, जो तथ्य दिया जा रहा है आपको कैसा लग रहा है, और क्या इसके अलावा और कहीं पर या किसी किताब में या इसके लिए कोई स्पेशल कोई किताब उपलब्ध है। भाई हमारे उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कोई किताब नहीं जो मध्य प्रदेश के लिए स्पेशल दिया गया हो। आपके मध्य प्रदेश के भी जो कैंडिडेट हैं उन्होंने भी बताया कि सर हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसी स्पेशल कोई किताब नहीं है। यूट्यूब पर भी पूरा सर्च कर लिया लोगों ने, कहीं पर भी इस टॉपिक पर लोगों के लेक्चर नहीं है। आपको यहाँ पर कराया जा रहा है और आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और मेरा प्रयास होता है कि बेहतर से बेहतर चीज़ें आपको उपलब्ध कराएं। और कहीं ना कहीं ये मैं नहीं, आप ही लोगों के रिप्लाई के द्वारा मैं बोल रहा हूँ, आप ही लोगों के कही हुई बातों को बोल रहा हूँ। और जो भी ईमानदारी के साथ कराया जाता है उसका रिजल्ट भी मिलता है। जैसा कि मुझे अभी 2023 में यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आया वो ऑल इंडिया रैंक सेकंड, यानी पूरे भारत में जेआरएफ में दूसरा स्थान हमारे यहाँ के कैंडिडेट का आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर में हमारे यहाँ से पिछली बार ही देखेंगे आप लोग कि फाइनल सिलेक्शन में 28 लोग सेलेक्ट हुए। रिटर्न में तो टोटल 47 थे, लेकिन इंटरव्यू सहित यूपीएचएससी में 28 लोग सेलेक्ट हुए। तो इसी तरीके से आप लोग भी मेहनत करेंगे। ये मेरा रिजल्ट नहीं है, मेरा परिणाम नहीं है, ये आपके कर्म का फल है जो आपने अच्छे कर्म किया। और कौन सा कर्म? जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने का क्रम, जो आप मेहनत कर रहे हैं लगातार आप लोग, और जितने ईमानदारी से आप लोग लगे हैं। बस मेरा काम तो कंटेंट को डिलीवर करना है, कंटेंट को आप तक पहुंचाना है, जो आपके पाठ्यक्रम में उसे समझाना है। बाकी याद तो आपको करना है, परीक्षा में आपको बैठना है। तो अगर उसे आपने जितना मैंने दिया पूरी ईमानदारी के साथ करते चले तो ज़रूर आप सफल होंगे। तो इसलिए अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर व्यक्त किया करें। भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार डॉक्टर राम वल्लभ आचार्य की रचना मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ के लिए दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार डॉक्टर आनंद कुमार सिंह की कृति अथर्वा के लिए दिया गया। कुबेरनाथ राय पुरस्कार रजनीश कुमार शुक्ल की कृति भारतीय ज्ञान परंपरा और विचारक के लिए दिया गया। विष्णु प्रभाकर पुरस्कार दिनेश पाठक की रचना पंडित रविशंकर नव्यता के नायक के लिए दिया गया। निर्मल वर्मा पुरस्कार अजगर हाशमी की कृत संस्मरण का संदूक समीक्षा के सिक्के के लिए दिया गया। महादेवी वर्मा पुरस्कार डॉक्टर भैरूलाल गर्ग की रचना यादों की धूप छां के लिए दिया गया। इसे ध्यान रखना, यादों की धूप छां रचना किसकी है, यात्राओं का इंद्रधनुष रचना किसकी है। भले ही ये पुरस्कार आपको ना याद रहे, लेकिन ये रचना जरूर ध्यान रखिएगा। परीक्षा में आ जाए फिर ये मत कहना सर आपने बताया नहीं था कौन सा इंपॉर्टेंट है। इतने में भी, इतने कम 7-8 पेज में भी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बता दिया जाता है। फिर पढ़ना तो सभी है आपको। भारतेंद्र हरिश्चंद्र पुरस्कार डॉक्टर कांति कर्नाटे की कृति गुजराती काव्य संपदा के लिए दिया गया। नारद मुनि पुरस्कार श्री लोकेंद्र सिंह की रचना, लोकेंद्र सिंह का जो पेज है, कृति रचना नहीं है बल्कि ये पेज है, फेसबुक, ब्लॉग, नेट, इन सब के लिए दिया गया, यानी पत्र पत्रिकाओं के लिए भी दिया जाता है ये। प्रादेशिक पुरस्कार में वृंदावन लाल वर्मा पुरस्कार डॉक्टर ममता की रचना है स्वदेश, उसके लिए दिया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार पुरुषोत्तम गौतम की रचना काशी फल एवं अन्य कहानियों के लिए दिया गया। यह है प्रादेशिक पुरस्कार। श्री कृष्ण सरल पुरस्कार यशवंत चौहान की रचना अनंत की ओर, ध्यान रखना अनंत की ओर श्री यशवंत चौहान की रचना है। नंदुलारे वाजपेयी पुरस्कार गोविंद गुंजन की रचना आलोचना का हृदय पक्ष एवं रस दृष्टि के लिए दिया गया। और हरिकृष्ण प्रेमी पुरस्कार प्रियंका शक्ति ठाकुर की रचना शौर्या के लिए दिया गया। राजेंद्र अनुरागी पुरस्कार दिनेश प्रभात की रचना आए हैं तो काटेंगे के लिए दिया गया।
बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार राजेंद्र गट्टानी की रचना युग का गरल पिया करते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा, युग का गरल पिया करते हैं। प्रादेशिक ईश्वरी सम्मान प्रमोद भार्गव को दिया गया सहरिया आदिवासी के लिए। हरिकृष्ण देवसरे सम्मान अर्जुन दास खत्री के लिए दिया गया, मैं छोटा सा प्यारा बच्चा, बाल साहित्य पुरस्कार है। नरेश मेहता पुरस्कार राधा रानी चौहान को एकता का सूत्र हिंदी के लिए दिया गया। जैनेन्द्र कुमार जैन पुरस्कार अखिलेश बारचे को। सेठ गोविंदास पुरस्कार श्रीपाद जोशी को। शरद जोशी पुरस्कार पिलकेंद्र अरोरा को। वीरेंद्र मिश्र पुरस्कार कुंवर उदय सिंह को। दुष्यंत कुमार पुरस्कार सतीश राठी को दिया गया। सतीश राठी का ये ध्यान रखना, कोहरे में गांव इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की अगर बात करें तो ये भोपाल में है, जिसका स्थापना वर्ष है 1969। इसका दायित्व है कि केंद्र सरकार जो भी योजनाएं प्रवर्तित करे साहित्य के लिए केंद्र सरकार जो भी योजनाएं प्रवर्तित करे, जो भी योजना लाती है, उस योजना के तहत विश्वविद्यालय स्तर पर 25 विषय जिसमें आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, ऐसी जो विषय हैं, तो 25 विषयों की पाठ्य पुस्तकों को हिंदी में उपलब्ध कराना, मुद्रण करना, प्रकाशन कराना और फिर उपलब्ध कराना, एकदम लाइब्रेरी के तरीके से मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी जो है वो एकदम लाइब्रेरी के प्रकृति पर है, लाइब्रेरी के आधार पर ही कार्य कर रही है, यानी न लाभ न हानि के सिद्धांत पर अभ्यर्थियों को पुस्तक उपलब्ध कराया जाता है। किसके माध्यम से? तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के माध्यम से, ये जरूर ध्यान रखिएगा। राज्य के जो शिक्षा मंत्री होते हैं, राज्य के शिक्षा मंत्री ही मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भी आज के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि हिंदी ग्रंथ अकादमी, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य के शिक्षा मंत्री, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर हरि सिंह गौर अकादमी या डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है। ये सागर में है, जिसकी स्थापना 1946 में हुई और यहीं पर मुक्तिबोध सृजन पीठ है। इसी विश्वविद्यालय में जो मुक्तिबोध सृजन पीठ दिया गया, ये क्यों दिया गया? ये इसलिए दिया गया कि ये कहाँ पर है। इस पर आधारित प्रश्न यह बन सकता है कि किस विश्वविद्यालय में है? तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में। कहाँ पर है? सागर में है। स्थापना कब हुई? 1946 में हुई। यह मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है अगर पूछ लिया जाए तो आप ये ना कहें सर ये तो पाठ्यक्रम में दिया ही नहीं है, मैंने इकाई 9 और 10 पढ़ डाली, कहीं पर विश्वविद्यालय की बातें ही नहीं आई है, तो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि मुक्तिबोध सृजन पीठ आपके इस पाठ्यक्रम में है। तो मुक्तिबोध सृजन पीठ अगर इस पाठ्यक्रम में है तो यह सृजन पीठ है कहाँ? हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में है। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसलिए, और मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय भी है, इसलिए इस पर आधारित प्रश्न बन सकते हैं। प्रेमचंद सृजन पीठ आपके पाठ्यक्रम में है, इसलिए विक्रम विश्वविद्यालय आपसे पूछा जा सकता है। विक्रम विश्वविद्यालय में ही प्रेमचंद सृजन पीठ स्थित है और यह उज्जैन में है, जिसकी स्थापना हुई है 1957 में। इसके बारे में आपको विस्तृत बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही निराला सृजन पीठ की बात करें तो निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में स्थित है? साधारण सा प्रश्न बन जाएगा। यह निराला सृजन पीठ कहाँ पर है? तो भोपाल में है। निराला सृजन पीठ किस विश्वविद्यालय में है? तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में है। यह बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की स्थापना या निराला सृजन पीठ की स्थापना कब हुई? 1970 में। ऐसे तुलसी अकादमी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसका स्थापना वर्ष, स्थान भोपाल, अध्यक्ष डॉक्टर मोहन तिवारी हैं। तुलसी अकादमी किसी विश्वविद्यालय में नहीं है। इसके तहत पुरस्कार जो दिया जाता है वो प्रत्येक 3 वर्ष में 2 पुरस्कार, यानी 1.5 वर्ष में 1 बार पुरस्कार दिया जाता है, यानी 18 महीने में 1 बार पुरस्कार दिया जाता है।
इसमें 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, एक तुलसी शिखर सम्मान और दूसरा रत्नावली शिखर सम्मान। तुलसी शिखर सम्मान के लिए 2 साहित्यकारों को चयनित किया जाता है और रत्नावली शिखर सम्मान के लिए एक कवित्री या एक साहित्यकार को सम्मिलित किया जाता है। अब इसके बाद में आप देखें, प्रदेश की 6 बोलियों का पुरस्कार वर्ष 2021 जो 2023 में दिया गया। अब आपसे कहा जा सकता है कि मालवी के लिए किसे दिया गया, निमाड़ी के लिए किसे दिया गया, बघेली के लिए किसे दिया गया, बुंदेली के लिए किसे दिया गया। तो अब यहां पर आपके लिए ये नाम लिखे हुए हैं। मालवी पर किस नाम से पुरस्कार दिया जाता है, तो संत पीपा पुरस्कार। निमाड़ी पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, संत सिंगाजी पुरस्कार। बघेली पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, बुंदेली पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ये जितनी जानकारी यहां पर दी जा रही है, ये जानकारियां आपको कैसी लग रही हैं भाई? मैं पूछता हूं इसीलिए कि जब आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, चीज़ों को बताएंगे, तभी तो हम लोग उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो किसे मिला है, यहाँ पर पूरा नाम लिखा है। ये PDF भी अभी आपको वीडियो के बाद में उपलब्ध करा दे रहे हैं। ऐसे 2021 का अखिल भारतीय पुरस्कार किसे मिला, जो मैंने अभी जिक्र की, श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी को माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है, निबंध विधा के लिए। गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है, कहानी विधा के लिए। किसको मिला, डॉक्टर प्रभा पंत को। लेकिन यहाँ डॉक्टर प्रभा पंत को तो दिया गया, लेकिन डॉक्टर प्रभा पंत के किस रचना के लिए दिया गया ये यहाँ पर नहीं लिखा है। इसीलिए मैंने पहले आपको लिखा दिया मेरी प्रतिनिधि कहानियाँ। माखनलाल चतुर्वेदी का निबंध पर आधारित जो पुरस्कार श्री प्रकाश मीणा को दिया गया, ये इनकी किस रचना के लिए दिया गया है। श्री प्रकाश मीणा को दिया गया मन मानस में राम। किस रचना के लिए, अभी मैंने बताया, मन मानस में राम। मन मानस में राम कौन सी विधा है, निबंध विधा है, क्योंकि निबंध विधा के लिए पुरस्कार दिया गया। राजा वीर सिंह देव पुरस्कार किस विधा के लिए दिया जाता है, उपन्यास विधा के लिए दिया जाता है। किसे दिया गया, बलवीर सिंह करुण को दिया गया। बलवीर सिंह करुण के किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो डीग का जौहर, जो कि मैंने आपको अभी लेक्चर में बताया कि किस रचना के लिए दिया गया, डीग का जौहर। तो देखा आपने कि कहाँ पर क्या चीज़ किसके लिए दिया गया है, ये पूरा विस्तृत मैंने आपको बताया। और अगर चीज़ें आपके समझ में आ रही हैं, बेहतर आपको लग रहा है, तो ज़रूर आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर अंत में मैंने एक PDF और ऐड कर दिया है, उसे भी आप देख लीजिएगा। तो अभी ये PDF आपको उपलब्ध हो जाएगा कि किसे कौन सा पुरस्कार मिला, इसे पढ़ लीजिएगा। और आशा करते हैं कि इकाई 9 जो आपके पाठ्यक्रम में दी गई है वो समझ में आपके आई होगी। और बस थोड़ा सा बचा है इकाई 9 में। अब तो हाँ, इकाई 9 तो कंप्लीट ही हो गई भाई। जितने कवि दिए गए, चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी हो, उनकी बात हम लोगों ने कर ली। सुभद्रा कुमारी चौहान, बारके शर्मा, नवीन, शिवमंगल सिंह सुमन, भवानी प्रसाद, श्री कृष्ण सरल, मुक्तिबोध, इनकी बात कर ली। इसके बाद रमेश चंद्र शाह की जो डायरी थी अकेला मेला, उसकी बात कर ली। मध्य प्रदेश की प्रमुख हिंदी सेवी संस्था हैं, उनकी बात आज हम लोगों ने कर ली। तो अब इकाई 10 में हम लोग आएंगे और मध्य प्रदेश के लोक साहित्य, लोक गाथा, लोकगीत, लोकनाट्य, इन सब की बात करेंगे। मालवा, निमाड़ी, बुंदेलखंड, बघेली का लोक साहित्य और उसके कवियों की बात करेंगे, तो इकाई 10 भी हो जाएगा। तो यह वीडियो पब्लिश था, आप सभी लोगों ने देखा। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पूरी 9 और 10 इकाई भी आपको सारी मिल जाए, तो उसके लिए आपको पेड बैच लेना पड़ेगा, पेड बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। बहरहाल जितना दिया गया इससे आप लाभान्वित जरूर होंगे। कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 3 प्रश्न तो इतने से आपको परीक्षा में जरूर मिल जाएंगे, ये पूरी आशा के साथ मैं कह सकता हूँ। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।